हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विथ मीरा। अगर आप सभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कभी कभी आप सबका पढ़ने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन लॉस हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप सबके पास समय समय से पहुंचती रहे। तो गाइज, आज सुबह का मेरा दिन शुरू होता है ऐसे। मैं सुबह उठ गई थी, अपना सभी मॉर्निंग वॉक करके फिर उसके बाद अपना टारगेट लिखने के लिए बैठ गई थी स्टडी टेबल पर। आप सब देख सकते हैं आज का मेरा टारगेट यही है। और फ्रेंड्स, याद रखिए, ये जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं यही हमें एक दिन बड़े गोल तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आज आप जो भी टारगेट लिख रहे हैं उसे पूरा करके ही उठेंगे। तो गाइस, आज का मेरा ये टारगेट है। इसे लिखने के बाद फिर उसके बाद मैं टाइपिंग के लिए बैठ गई थी। जनरली मैं एनटीपीसी को टारगेट की हूँ, तो इसलिए मैं उसमें तो टाइपिंग है, आप सब तो जानते ही हैं। तो मैं टाइपिंग के लिए बैठ गई थी, आप सब देख सकते हैं। और इसमें मैं टाइपिंग बाबा जो ऐप है उसे टाइपिंग करती हूँ। अगर आप सबको कोई अच्छा ऐप पता हो, इससे भी मतलब जो अच्छा हो, सुटेबल हो, तो प्लीज गाइस आप सब कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं यही बैठ गई थी अपना टाइपिंग करने के लिए। टाइपिंग करने के बाद आप सब देख सकते हैं मेरा जो भी स्कोर आया है आप सबके सामने है। मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ, अभी तो मेरा फिर भी ठीक है, एवरेज चल रहा है ठीक ठाक, ज़्यादा एरर नहीं होते हैं, पर और भी अच्छा सुधार करना है गाइस। तो मैं यही टाइपिंग अपना कर रही थी। टाइपिंग करने के बाद फिर मैं अपना मुझे लाइब्रेरी जाना था, तो मैं सुबह ही तैयार व्यार होने लगी थी, क्योंकि फिर अगर हम सुबह ही मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ तो मेरा दिन अच्छा जाता है, मेरा पढ़ने में मन लगता है। तो इसलिए मैं सुबह ही अक्सर लाइब्रेरी जाना पसंद करती हूँ। तो मैं रेडी हो रही थी लाइब्रेरी के लिए, खाना पीना खाकर मैं हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई थी। और फ्रेंड्स, लाइब्रेरी जाते ही मैं सबसे पहले अपना डेली का मेरा एक टारगेट है कि मैं सबसे पहले उसे करती ही करती हूँ। तो मैं वो जो है 30 तक 30 हाँ 30 तक मैं लिखती हूँ क्यों। फिर उसके बाद 60 तक मेरा स्क्वायर है। ये लिखने के बाद ही मुझे जो करना होता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा हम तब मैथ में सुविधा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं करती ही हूँ और आप सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि करिए इसे। जिसका मैथ वीक है वो थोड़ा थोड़ा मतलब सुधार होने लगेगा, और एक बार में ही ये याद नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा था इसको याद करने में। पर अब तो मैं लिख ले भी लेती हूँ, या और कोई पूछे तो बता भी देती हूँ। तो इसे मैं लिखने के बाद फिर उसी को रिवीजन करने लगती हूँ। और फ्रेंड्स, होता है कि कभी कभी मन पढ़ने से भटकने लगता है, मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन अ, वही जो कुछ पल होते हैं जिसमें हमें खुद को पढ़ाई की तरफ पुश करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम बहुत ही कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। यहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मन तो चाहता ही है आराम करना, और हम जो सपना देखे हैं, जो हमारा टारगेट है, उसे हमें ही पूरा करना है। तो हम मन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, हमें कैसे भी करके अपने आप को पढ़ाई की तरफ पुश करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे, हम बीच बीच में ड्रॉप आते रहेगा, पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ दिन 2 दिन 3 दिन पढ़े, फिर उसके बाद 2-3 दिन का गैप ले लिए, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकता गाइस। तो मैं तो यही कहूंगी कि अब अब जो भी पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन दिन में बैठिए जरूर पढ़ने के लिए। आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किए रहेंगे तो किसी भी जॉब के लिए आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपना लिखने के बाद उसे रिवीजन कर ली थी, फिर उसके बाद मैथ लगाने के लिए बैठ गई थी। मैथ मेरा भी एवरेज मान सकते हैं कि है, बहुत अच्छा नहीं है। रीजनिंग ठीक है मेरा, मैथ ठीक ठाक है, और मुझे जीके पर अपना काम करना है, क्योंकि जीके मेरा थोड़ा बहुत वीक हो गया है। तो मुझे जीके अपना बनाना है, और एनटीपीसी में तो आप जानते हैं 40-50 नंबर के आते हैं जीके।
तो गाइस मैं एनटीपीसी को टारगेट जरूर की हूँ, पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, कोई भी हो, कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आप सभी मतलब जैसे मैं अपना टारगेट बनाकर कर रही हूँ, आप सब भी वैसे ही अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी आपका सिलेबस हो और आप मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से आप तो बना लीजिए, और जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे कि मतलब ऐसे हम कर लेंगे, तो आप सब उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बना सकते हैं गाइस। क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलते हैं। कंसिस्टेंसी ही आपकी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि सब मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं गाइस। लेकिन आपको अगर कुछ अलग करना है तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप आज कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब आज जो भी कर रहे हैं, और वैसे भी पढ़ाई देखिए, जो हम लोग जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो वेस्ट जाने वाला नहीं है, वो कभी ना कभी तो काम आएगा ही। तो इसलिए ना, जो अभी समय मिला है पढ़ने का, आप प्रयास करिए कि उसे वेस्ट ना जाने दिया जाए। जो भी आपके पास समय मिल रहा है, काम तो उन सबके पास होता है, प्रॉब्लम्स भी सबके पास हैं, पर मौका सबको नहीं मिलता है पढ़ने का। तो अगर फ्रेंड्स आप सबको मिला है तो उसका प्रॉफिट दीजिए। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करिए। और फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि अगर आप सबसे फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही तो खुद से चैलेंज लीजिए, खुद को चैलेंज करिए कि नहीं, हमको करना है, हम करके दिखाएंगे। कुछ दिन का, कुछ मंथ का आप टारगेट लेकर करिए पढ़ाई, फिर देखिएगा इम्प्रूवमेंट होगा। और रोकने टोकने वाले तो हर जगह होते हैं, तो आप किसी भी बाहरी की बातों पर ध्यान ही मत दीजिए। आप अपना जो करे, आपको लग रहा है कि ठीक है तो आप करिए। और फ्रेंड्स मेरा तो आज का दिन ठीक गया है, मैंने अपना जो टारगेट लिया था उसे मैंने पूरा कर लिया था। और आपने भी अगर आपने आज कुछ भी अचीव किया है तो खुद पर प्राउड फील करिए। अगर नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए गिल्टी फील मत करिए, बल्कि कोशिश करिए कि कल से अच्छा और इससे बेटर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि एक एक दिन सुधार हम लोग करेंगे तभी सफलता हमें मिलेगी। तो और फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप सब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वीडियो बनाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट हम कर रहे हैं, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप सबको कुछ लगे कि कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक या कुछ हम अच्छा और कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही है आज का मेरा रूटीन। इतना करने के बाद फिर मैं घर चली गई थी, क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। तो मैं इसके बाद यही पढ़ने के बाद अपना जो भी था, पढ़ने के बाद फिर लाइब्रेरी से फिर घर चली गई थी। घर पर भी वही हाल था, लाइट सही से नहीं थी, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, पर फिर भी घर जाकर मैंने रिवीजन कर लिया गाइस। अगर आप सबको भी टाइम मिलता है तो रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो जो भी मतलब दिन भर पढ़े रहेंगे वो एक अच्छा मतलब कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो उससे जो आपको लग रहा है कि भूल रहे हैं तो फिर से फ्रेश हो जाता है। तो एक बार जरूर रिवाइज कर लिया करिए अगर आपको टाइम मिले तो। फ्रेंड्स मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप सब लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हाँ गाइस, मैं ग्रुप डी वालों के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि अब तो ग्रुप डी का एग्जाम होने में 1 से 1.5 सप्ताह और है, तो उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और गाइस मैं तो ग्रुप डी का फॉर्म भरी नहीं हूँ, तो जो भी भरे हैं अच्छे से, अब 1 से 1.5 सप्ताह रह गया तो उसमें आप जो भी जितना रिवाइज कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं रह गया है और एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।